हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एएमआरएस के अंदर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इवन फॉर्म्स भी कल से फिल किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 7,200 से ज़्यादा पोस्ट आई है। अलग अलग जो वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। प्रिंसिपल की वैकेंसी, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी, टीजीटी की वैकेंसी, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर आई है। तो स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीजीटी और टीजीटी के लिए कुल कितनी पोस्ट आई है, किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी पोस्ट है, एग्जाम का पैटर्न के अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या नया एग्जाम पैटर्न आया है, प्रीलिम्स एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स एग्जाम का स्कोर कंसिडर होगा या नहीं होगा, मेंस एग्जाम के अंदर किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा और कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, स्पेशली पीजीटी फिजिक्स के लिए। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन जो है कल यानी कि 19 सितंबर को रिलीज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से ही इसके स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है ना, यानी कि दिवाली के 1-2 दिन बाद तक भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी जो फिल करने की डेट है वो लास्ट है 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर तक ही आप एप्लीकेशन फीस जो है वो फिल अपनी सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, फॉर्म आपको भरने हैं और अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी। पोस्ट किसमें कितनी आई है? प्रिंसिपल की पोस्ट आई है। प्रिंसिपल की पोस्ट के अगेंस्ट 225 वैकेंसी आई है। पीजीटी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनके लिए 1460 टोटल सीट्स आई है। टीजीटी के अंदर 3,962, सबसे ज्यादा सीट्स जो आई हैं वो टीजीटी के लिए आई है। सबसे ज्यादा जो सीट्स आई है वो किसके लिए आई है? टीजीटी के लिए। और टीजीटी के बाद जो नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा है वो किसके लिए? पीजीटी के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो है 550। हॉस्टल वार्डन की जो सीट्स हैं वो है 635। अकाउंटेंट की जो सीट है वो है 61। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो सीट है वो 228। उसके अलावा लैब अटेंडेंट की जो सीट्स हैं वो है 146। लैब अटेंडेंट की जो सीट्स हैं वो है 146। इस तरह से कुल मिलाकर जो सीट्स आई हैं वो आई है 7,267, 7,267 टोटल सीट्स हैं। बात कर लेते हैं पीजीटी के अंदर कुल कितनी सीट है। मैंने आपको कहा मैं इस वीडियो के अंदर आपको पीजीटी और टीजीटी के बारे में बताने वाला हूं। तो पीजीटी में सबसे पहले अगर इंग्लिश के अंदर बात करें, इंग्लिश के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई है 112, जिसमें यूआर के अंदर 47, ईडब्ल्यूएस के अंदर 11, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30, एससी के अंदर 16, एसटी के अंदर 8। इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं। हिंदी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 81, मैथमेटिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 134, केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 169 और फिजिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 198, है ना। तो अभी तक जो आप ये पेज देख रहे हैं इस पर सबसे ज्यादा सीट्स किसके अंदर है? फिजिक्स के अंदर है, जिसमें यूआर की जो सीट्स हैं वो है 83, ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं वो है 19 यानी कि 19, ओबीसी एनसीएल की जो सीट्स हैं वो है 53, एससी की जो सीट्स है वो है 29, एसटी की जो सीट्स है वो है 14। ठीक, उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, बायोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं 43, यूआर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं बायोलॉजी के अंदर 99, हिस्ट्री के अंदर टोटल सीट्स आई हैं 140, ज्योग्राफी के अंदर टोटल सीट्स आई है 98, कॉमर्स के अंदर टोटल सीट्स आई है 120, इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल सीट्स आई है 155 और कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल सीट्स है 154। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाती है आपकी 1460। अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहां पर आपको हिस्ट्री की दिख रही है, हिस्ट्री के बाद कंप्यूटर साइंस और उसके बाद आपको दिख रही है इकोनॉमिक्स की सीट यहां पर, है ना। ठीक ठाक सीट्स है ना, इतनी कम सीट्स नहीं है, पीजीटी में इतनी ही आती है। फिर अगर बात की जाए टीजीटी की, टीजीटी में जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो हिंदी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हिंदी में 424, इंग्लिश के अंदर है 395, मैथ्स के अंदर टोटल सीट्स आई है 381, सोशल स्टडीज के अंदर 392, साइंस के अंदर टोटल सीट्स आई है 408 एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर सीट्स आई है 550। जब हम किसकी बात करते हैं? टीजीटी की बात करते हैं। तो पीजीटी और टीजीटी की सीट्स का जो क्लासिफिकेशन है, सीट्स का जो कैटेगराइजेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, किसकी बात की जाए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने किया है
उसके अंदर 50% होना चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, यानी कि बीएड प्लस पीजी कई जगह होती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कोर्स चलता है एमएससी बीएड। तो अगर आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी किया, इंटीग्रेटेड बीएड किया है विद पीजी, तो उसके अंदर आपके 50% होने चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, बीएड प्लस एमएससी दोनों को मिलाकर 50% आपके बनने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ये नहीं किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि पीजीटी के लिए ये मस्ट है। बीएड आपके पास होना चाहिए कम से कम 50% के साथ। 3 साल का बीएड एमएड होना चाहिए, 3 साल वाला बीएड एमएड भी होता है ना, तो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो, या फिर 4 साल वाला बीएड जो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो, और जो बीएड कंपोनेंट है उसको मिलाकर टोटल आपकी 50% कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड हो, ग्रेजुएशन हो, है ना, और साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ये सारा जो फुलफिल करना है आपको पीजीटी के लिए। फिर आगे बात की जाए टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा 4 साल वाला बीएड हो, या फिर उसके अलावा बैचलर्स हो आपके पास ऑनर्स डिग्री, बैचलर हो या ऑनर्स डिग्री हो, कम से कम कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ बैचलर कर रखा हो आपने अलॉन्ग विद बीएड, है ना। बीएड बीए बीएड होता है या बीएससी बीएड होता है, तो वो आपने कोई सा भी कुछ कर रखा हो। 3 साल वाला इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड वाला प्रोग्राम है वो आपने किया हो, और उसके अलावा जो क्वालिफाइड किया हुआ आपने टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो। जब मैं टीजीटी की बात कर रहा हूं तो आप टेट जो सी टेट है, सी टेट, वो सी टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। सी टेट आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, टीजीटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, टीजीटी की बात कर रहा हूं। इसी तरह से एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एज लिमिट। तो अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूं 50 साल। पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, टीजीटी के लिए है 35 ईयर्स, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 35 ईयर्स, होस्टल वार्डन के लिए 35 ईयर्स, और अकाउंटेंट के लिए ये है 30 ईयर्स, है ना। ये अपर एज लिमिट है सबके लिए। और इसके अलावा भी जो और पोस्ट है उसका मैंने मेंशन नहीं किया है, स्पेशली मैंने फोकस किया है प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी के ऊपर। फिर अगर बात की जाए कि क्या की एप्लीकेशन फीस रहेगी, तो प्रिंसिपल के लिए फॉर फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फीमेल एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फी रहेगी 0, प्रोसेसिंग फीस रहेगी 500, टोटल हो जाएगा 500। पीजीटी टीजीटी के लिए 500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500। तो यहां पर आप सारा देख सकते हैं ये जो फीस का क्लासिफिकेशन है। और बाकी अदर देन फीमेल एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ये तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जहां पर एप्लीकेशन फीस 0 है। अदर देन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो यहां पर आपकी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फीस भी लगेगी, जैसे कि प्रिंसिपल के लिए 2000 एप्लीकेशन फी, प्रोसेसिंग फीस 500, टोटल हो जाता है 2500। पीजीटी टीजीटी के लिए अगर बात करें एप्लीकेशन फीस है 1500, प्रोसेसिंग फीस है 500, टोटल हो जाता है आपका 2000। नॉन टीचिंग के लिए अगर बात करें 1000 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस की बात करें 500, टोटल हो जाता है आपका 1500 रुपए। तो फीस बहुत ज्यादा है एप्लीकेशन फीस, है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, किसी भी पोस्ट के लिए आपको पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, जिसके अंदर क्या आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। और हर एक पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, किसी में 3 स्टेज में एग्जाम कंप्लीट होगा, किसी में 2 स्टेज में कंप्लीट होगा, यानी कि किसी के अंदर टीयर 1 टीयर 2 और फिर इंटरव्यू होगा। जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें पहले टीयर 1 होगा जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसमें आपका डोमेन के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपकी मेरिट बनाएगा और उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसी तरह से पीजीटी टीजीटी का जो एग्जाम है उसमें टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम होगा, जिसमें टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट जो बनेगी वो टीयर 2 के बेसिस के ऊपर बनेगी, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो केवल इंटरव्यू जो होगा वो केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए होगा, और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो होगा उसके 40 मार्क्स होंगे। बात कर लेते हैं पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है पीजीटी का। तो पीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसमें सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं जो प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स पीजीटी में जो प्रीलिम्स होगा उसमें प्रीलिम्स में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो प्रीलिम्स जो है वो टोटल कितने सेक्शन में बटा हुआ है, टोटल 6 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला जनरल अवेयरनेस के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के ये होंगे। दूसरा होगा रीजनिंग एबिलिटी, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर के ये होंगे।
फिर आएगा नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के ही होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का ये आएगा और 30 नंबर के ही ये होंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। फिर आएगा 5th नंबर पर डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो मेनली बेस्ड होंगे एक्टिविटी बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड होंगे? एक्टिविटी बेस्ड होंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे और 10 क्वेश्चन ये होंगे। तो टोटल इस तरह से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। एक होगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी, वो 10 नंबर की होगी। और ये जो 10 नंबर की होगी उसके अलावा क्वालिफाइंग मिनिमम 40% मार्क्स। टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे 20। किसमें? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में टोटल क्वेश्चन आएंगे 20 में से आपके 40% मार्क्स कम से कम आने चाहिए। 20 में से 40% यानी कि 8 नंबर यहाँ पे कम से कम आने चाहिए। यहाँ पर आपके कितने आने चाहिए? 8 नंबर। अब इनका टोटल करो, 30 और 30 60, 60 और 30 90 और 100, तो ये टोटल कितना हो रहा है? 100 हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो है ये वाला, इसके मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं हो रहे टोटल में, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ये स्टार बना के मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी है। जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इसमें आपके 40% मार्क्स आने जरूरी है। ये आपके इस टोटल मार्क्स में ऐड नहीं हो रहा है। तो यानी कि आपके 20 में से कम 8 नंबर आने जरूरी हैं जब आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। उसके अलावा बाकी के जो ये 5 सेक्शन है इसमें टोटल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन। ये टोटल पूरा सेगमेंट इंक्लूडिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट का होगा। कितने का होगा? 2 घंटे 30 मिनट का, जिसमें से लगभग 2 घंटे जो है वो आपको मिलेंगे किसके लिए? जो शुरू के 5 है डोमेन नॉलेज तक, वहां तक, और बाकी का आधा घंटा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पे जाएगा। ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके मार्क्स दूसरी स्टेज यानी कि टीयर 2 में ऐड नहीं होंगे। अब टीयर 2 के अंदर कौन बच्चा जाएगा? जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, कितना सेलेक्ट किया जाएगा? ओनली कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द रेशो ऑफ 1:10, 1:10 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फ्रॉम टीयर 1, और वो अपीयर होंगे किसमें? टीयर 2 में, है ना। 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे किसमें? टीयर 1 से, वो अपीयर होंगे टीयर 2 में। टीयर 2 में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसका पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। उनमें 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स के ही होंगे, और 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव, मतलब वो राइटिंग वाले, है ना, जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हो या बोर्ड की कॉपी में लिखते हो वैसे। और ये कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के। 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो 40 गुना 1 ये 40 हो गए, यहाँ पर 15 गुना 4 ये कितने हो गए? 60 नंबर। यानी कि तैयारी आपको बढ़िया करनी पड़ेगी। पहले जैसे था कि पहले आपको ये टीयर 2 वाला एग्जाम नहीं देना होता था, अब आपका टीयर 2 का भी एग्जाम होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो कैसे बनेगी? वो केवल और केवल टीयर 2 के बेस पर बनेगी। टीयर 1 जो है और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी स्कोर जो है वो केवल और केवल वो क्वालिफाइंग के लिए। किसके लिए है? क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो पेन पेपर बेस्ड होगा। कैसा होगा? पेन पेपर बेस्ड। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे? जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स में तो आपके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, और जो आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, टीयर 2 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो मार्क्स मैंने यहाँ पर आपको बताई दिए। मार्क्स कितने हैं? इसके जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ पर भी टोटल क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 55। और जो पहले वाला एग्जाम है उसमें टोटल मार्क्स भी आपके 100 ही बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 100 बन रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी, जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। टीयर 1 प्रीलिम्स एग्जाम होगा, टीयर 2 सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन लेवल जो है वो नेशनल लेवल पर, यानी कि पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर एग्जाम देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.government.in। सैलरीज की अगर बात कर ले तो प्रिंसिपल जो पोस्ट है उसकी सैलरी 78,800 से स्टार्ट होकर 2,09,200 तक जाएगी। लेवल 12 की ये पोस्ट है। पीजीटी के लिए लेवल 8 पे 47,600 से स्टार्ट होकर 1,51,100 तक। टीजीटी की अगर बात करें तो लेवल 7 पर 44,900 से 1,42,400। लाइब्रेरियन 44,900 1,42,400 तक। उसके अलावा बाकी सबकी यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, स्पेशली जो बच्चे पीजीटी टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि पंजाब में मास्टर कैडर के आने वाली है, लेक्चरर कैडर के आने वाली है, उत्तराखंड में फिजिक्स लेक्चरर पोस्ट आने वाली है। उसके अलावा यूपी में ऑलरेडी बहुत सारी टीचिंग जॉब्स निकले हुए हैं, राजस्थान में बहुत सारे टीचिंग जॉब्स निकले हुए हैं। तो अभी आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है।
जो भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम की वैकेंसी कर रहा है की प्रिपरेशन कर रहा है, और ये जो पोस्ट हैं बार बार नहीं आती हैं, है ना, मतलब ये 3-4 साल में एक बार आती हैं, तो इसको हल्के में ना लेके अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा फोकस्ड होके प्रिपरेशन करें, तो इतनी सारी वैकेंसी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी फिजिक्स के जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। आपने देखा भी होगा, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा भी होगा कि पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत सारे फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही साथ अब जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं उसके अलावा जो प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी मैं अब लाना स्टार्ट करूंगा, और जल्दी ही आपको इस चैनल के ऊपर EMRS फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।